नमस्कार दोस्तों, जब मैं आपसे सुभाष की बात कर रहा हूं उस समय देश के जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ये चुनाव बहुत दिनों से प्रतीक्षित थे क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और इस बार जम्मू में लोग बड़े पैमाने पे वोट डाल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ यहाँ पर चुनाव हुए और तेलंगाना में कभी जब जब जिसका कार्यकाल खत्म होता है 5 साल का या कभी चुनी हुई सरकार इस्तीफा दे देती है तो चुनाव होता है। अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और उन्होंने नए मुख्यमंत्री का चुनाव करके ये कहा है कि दिल्ली के चुनाव जो हैं वो जल्दी कराए जाएं। अभी हाल ही में जो है हरियाणा, महाराष्ट्र में चुनाव होना है। इसके अलावा झारखंड में चुनाव हैं, दिल्ली में जैसा मैंने कहा चुनाव है, तो 5 राज्यों के चुनाव हैं। अब ये चुनाव अलग अलग समय में होते हैं। मोदी सरकार पिछले समय से ये बात कह रही कि एक देश एक चुनाव। दरअसल भाजपा जो है वो बहुत पहले से ये बात कहते रही है कि एक देश एक संविधान एक निशान। अब उससे आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि अब एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, ऐसे ही बहुत सारी चीजों को ये एक मेक करना चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि देश में सबके लिए एक जैसी अवसर हो, एक जैसी समानता हो, एक जैसा कानून हो, कोई अलग सलग बात ना हो। पर यह विविधताओं से भरा देश है। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग वहाँ पे चुनी हुई सरकारें हैं। अब चूंकि रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने जो सुझाव दिए उसको मंत्रिमंडल ने, मोदी मंत्रिमंडल ने मान्य कर लिया है और अब ये मान लिया गया है कि बहुत जल्दी इसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके इसको कानूनी रूप दिया जाएगा। इसमें राज्यों की सहमति भी ली जाएगी, संविधान में संशोधन भी किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया होगा। पर अब धीरे धीरे एक मानस सा तैयार हो रहा है जो काफी लंबे समय से था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको कई बार बोल चुके थे कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारी मशीनरी लगती है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। अब इसे संसद के शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 1 नेशन 1 इलेक्शन का वादा किया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की पुरजोर वकालत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लगातार बार बार इलेक्शन देश की प्रगति में बाधा है। देश में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा इलेक्शन अलग अलग समय में हुआ करते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब यह है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। यानी मतदाता लोकसभा और प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन में एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से अपने वोट डालेंगे। आज़ादी के बाद की यदि हम सिलसिलेवार चीज़ों को देखें, चुनाव को देखें, तो 1953, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। लेकिन 1968 और 1959 में कई विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गई थी। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मंथन करने के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट 18,626 पन्नों की थी। इसके पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को ही कर दिया गया था। यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर एक्सपर्ट्स से गंभीर मंथन के बाद 191 दिन के अनुसंधान का नतीजा है। कमिटी ने सभी असेंबली के कार्यकाल को जो है 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। वैसे यह तस्वीर मार्च 2024 की बताई जा रही है। इसमें 2029 में एक साथ चुनाव का लक्ष्य रखा गया है। इसके आधार पर विधानसभा और नगरीय निकायों के चुनाव का भी मॉडल तैयार किया जाएगा। पैनल ने 5 सुझाव दिए जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं कि सभी प्रदेश अपनी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक उनको बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी कि किसी बहुमत नहीं मिलने की दशा में नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव
कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। यदि हम बात करें अभी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे अभी नगरीय निकाय के चुनाव अब होने वाले हैं, जिसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। लोकसभा जो चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से जो है सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी बनाएगा। पैनल जो कोविद जी के पैनल में जो लोग थे, उन्होंने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की अत्याधुनिक योजना की सिफारिश भी की है। रामनाथ कोविद कमेटी ने 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया का गहन अनुसंधान करके रिपोर्ट तैयार की है। अभी स्थिति ऐसी है कि वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना, एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई प्रदेशों की विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में है, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी जो दल हैं सहमत हुए तो यह 2029 में ही लागू होगा। साथ ही दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। तो 1968 हो, 1969 हो या कुछ विधानसभाओं के समय के पहले भंग करने की वजह पहली बार एक चुनाव होने पर यह चक्र बाधित हुआ था, जैसा हमने बताया। और फिर चौथी लोकसभा भी जो है समय से पहले भंग कर दी गई थी, जिसकी वजह से 1971 में नए चुनाव हुए। और उसके बाद लगातार जो है चुनाव का सिलसिला वो अलग अलग विधानसभाओं का और लोकसभा का हुआ, वो उसकी तारीखें बढ़ती गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अप्रैल मई 2019 से शुरू होकर कई राज्यों में चुनाव हुए। वर्तमान में हर साल करीब 5 से 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। बार बार चुनाव होने की वजह से सार्वजनिक जीवन बाधित होता है। 2015 में कार्मिक सार्वजनिक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा था कि बार बार चुनाव होने से सामान्य सार्वजनिक जीवन में व्यवधान होता है और जरूरी सेवाओं के कामकाज पे असर पड़ता है। राजनीतिक रैलियां करने से सड़क यातायात बाधित होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जो है विकास कार्यों और शासन के कई काम पे असर पड़ता है। और बार बार चुनाव होने के कारण जो धारक हैं उनको बड़े पैमाने पे खर्च करना पड़ता है। काफी लंबे समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती भी होती है। ये तो हुआ एक इसका पॉजिटिव पक्ष। पर जो इस एक नेशन एक इलेक्शन का विरोध करते हैं, वो एक साथ चुनाव कराने के विचार को राजनीति से प्रेरित मानते हैं। उनको लगता है कि जो सत्ताधारी दल होता है, जो एक साथ चुनाव कराने से मतदाता का व्यवहार इस रूप में प्रभावित हो सकता है कि वे राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करने लगे। इससे संभावना यह है कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में जीत हासिल करें। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के हाशिए पे जाने की आशंका है, जो अक्सर स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ आलोचकों का मानना है कि प्रत्येक 5 साल में एक से ज्यादा बार मतदाताओं का सामना करने से नेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वे सतर्क रहते हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संसदीय समिति में एक बार कराए जाने वाले चुनाव का समर्थन भी किया था। तो कहीं लोग समर्थन में हैं, कहीं विरोध में हैं। अभी जैसे ही मंत्रिमंडल ने कोविड कमेटी के प्रस्ताव को मान्य किया, मंजूरी दी, तो नेता प्रतिपक्ष खड़गे जो हैं उन्होंने और बाकी दलों ने 15 दलों ने इसका विरोध किया। चलिए इस पूरे मसले पर पक्ष विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ चीजें कहां किस तरह से इलेक्शन हुए, हम इस सब चीजों के साथ के डाटा के साथ और लोगों के बयानों के साथ आपके साथ चीजें साझा करते हैं। प्रैक्टिकल नहीं दिखता आज के समय से, और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है यदि आप संविधान में ऐसा संशोधन करें, एक कि जो 5 साल का कार्यकाल वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से, मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा। 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, कहीं की किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को चालू किया,
2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी, तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? मैं सीधी सी बात कहता हूं कि, और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। मसौदा देखूंगा। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ए वन नेशन वन इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आज इस देश को रोजगार चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। आइए हम भी स्वागत करेंगे। कुल मिला करके ये सारी चीजें कोशिश होती हैं कि जो एक फेडरल कैरेक्टर है, जो एक संघ, हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे, विविधता बरकरार रहेगी। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाना तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। तो आपने देखा कि एक नेशन एक इलेक्शन जो है वो इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है जितनी कि इसको समझा जा रहा है। ये बात अलग है कि मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में जिन लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, उनका समर्थन जो है एक नेशन एक इलेक्शन के लिए है। बाकी विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। राज्यों में, अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है। कुछ ही राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, चूंकि विधानसभाओं से भी, राज्यों से भी सहमति अनिवार्य है। और लोकसभा और राज्यसभा में अब जो है वो सत्तारूढ़ भाजपा बहुमत में है, तो इसीलिए वहां तो ये प्रस्ताव पास हो जाएंगे। कुछ राज्यों में हो सकता है कि केंद्र को अपने ढंग से बात करनी पड़े, पर आने वाले समय में जैसा हमको लग रहा है कि 2029 तक हो सकता है कि जो महिला आरक्षण बिल पास होकर वो लागू हो जाए और लोकसभा विधानसभाओं में 33% महिलाओं की भागीदारी दिखे। उसी तरह ये चुनाव भी एक साथ हों। एक साथ चुनाव होने से निश्चित रूप से भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं और जो हमेशा सक्रिय रहती है, उसको लाभ होगा। पर वो पार्टियां जो क्षेत्रीय हैं, जिनका वर्चस्व किसी एक क्षेत्र में है, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और बहुत सारे, जैसा कि सीपीआईएम कह रही कि अव्यवहारिक है और इसे खारिज कर रही, कांग्रेस भी इसे जो है अव्यवहारिक बताकर खारिज कर रही है, एनसीपी भी ऐसी बात कर रही। तो बहुत सारे विपक्षी दल इसके खिलाफ हैं, पर बहुत सारे दल साथ में हैं। जो सर्वे किया गया था उसमें भी 80% लोगों ने एक नेशन एक इलेक्शन के पक्ष में अपनी बात कही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये राजनीति कितनी गर्माती है और कौन कौन सी चीज़ें एक में एक होती हैं। सरकार चाहती है कि एक देश है तो एक कानून रहे, एक देश है तो एक इलेक्शन रहे, तो एक देश है तो बहुत सारी चीज़ें एक सी रहें। अब देखते हैं कि ये हमारी आपसी एकता और हमारा आपसी भाईचारा जो है वो मितव्ययिता को ध्यान में रखकर, क्षेत्रीय राजनीति को ध्यान में रखकर किस तरह से जो एक नेशन एक इलेक्शन है उसकी तरफ बढ़कर उसका स्वागत करता है। नमस्कार।